हम आपके हैं हिम्मत। साथी मेरे साथी, बोलो मेरे जीवन साथी। हमने कहा था ना, बिजली का झटका और चॉकलेट का चस्का अच्छे अच्छों को बना देता बच्चा। बोल सांचे दरबार की। समधी जी, सबकी जय हो गई। अब आप भी बस कीजिए। ठीक है ठीक है। जब ये पावर आ रही है तो जा क्यों रही है भाई? इलेक्ट्रिसिटी वालों की वजह से। ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक चालू क्यों नहीं होता भाई? चालू नहीं किया होगा। ये इन्वर्टर चालू कौन करता है? चतुर्वेदी। वो आधा गंजा। हाँ। अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। अरे कोई सहारा दो भाई। आइए पंडित जी। आइए आइए समधी जी, हाथ दीजिए। आइए। कर्नल सेठी आगे बढ़ेगा। कर्नल सेठी आगे बढ़। बोल सांचे दरबार की। आराम से आराम। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी बाहर आएगा। चतुर्वेदी बाहर आ। चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी बाहर आइए। वो बाहर नहीं आ सकते। सीईओ को शोभा दे ऐसी हालत में नहीं है वो। मेरे सुहाग की ये हालत आपके सुहाग की छोटी सी भूल की वजह से हुई है। और हमारे समधी जी की भी। बुलाइए उन्हें जल्दी। सो वेल सेड समधन जी। That's why, इसीलिए I was not coming out। मैं बाहर नहीं आ रहा था। देखिए चतुर्वेदी जी, सबूत को मिटाने से और खुद को छिपाने से गलतियां नहीं छिप सकती। बोल सांचे दरबार की। What mistake did I make? मैंने क्या गलती की है? गलती की है? क्या गलती की है बोलता है? क्या गलती की है? पूरी सोसाइटी की बिजली चली गई है और चतुर्वेदी तुम मुझसे पूछ लो कि गलती किसकी है? गलती किसकी है? समधन जी हाथ दीजिए जी। ये किसका हाथ दे दिया? समधन जी, पंडित जी आपका हाथ नहीं चाहिए। I was not a power supply। मैं विद्युत विक्रेता नहीं हूँ। अगर बिजली चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तो इन्वर्टर शुरू करना चाहिए था ना। अगर वो शुरू करते तो हमें बिजली का झटका नहीं लगता। तो गलती तो आप ही की है। चतुर्वेदी बताओ, पावर के जाने पर इन्वर्टर के होते हुए तुमने उसे ऑन ना करने की गद्दारी क्यों की? तुम ट्रेटर हो, देशद्रोही हो। आई एम नॉट कंट्री विलन। मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तो क्या आप टेररिस्ट है? नो नहीं। रिसेप्शनिस्ट है? नो नहीं। टाइपिस्ट है? नो नहीं। अरे लेकिन फैक्ट्री तो है। लेकिन शनि की विकृत दृष्टि ने आपको फैक्ट्री का काम करने से रोक लिया है ना? चतुर्वेदी, सबकी कंप्लेन की उंगली तुम्हारी पहुंच पे उठ रही है। चतुर्वेदी कम सेक्रेटरी। और सुनो वंस अगेन। हाँ देखिए, आप लोग सिगरेटी करके मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आई विल रिजाइन। मैं इस्तीफा दे दूंगा। चतुर्वेदी, सोसाइटी के बायलॉज से 30 दिन का नोटिस दिए बिना तुम सोसाइटी से इस्तीफा नहीं दे सकते। वंस अगेन। हाँ। इफ आई नॉट गिव 30 डेज नोटिस देन, अगर मैं 30 दिन का नोटिस ना दूं तो आपको अभी के अभी सेक्रेटरी पद से निकाल देंगे। तो निकाल दो। आई एम टेलिंग दैट्स ओनली। मैं यही तो कह रहा हूँ। 1 मिनट ज्यादा कूदो मत। ऐसी सिचुएशन में हमें फूफा जी की राय लेनी होगी। फूफा जी, आप हमें राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई देखिए, इस्तीफा देने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी इस्तीफा देना हो इंस्टेंट इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके इन्वर्टर शुरू कर देना चाहिए। अरे ये राय हम देंगे। भाई इन्वर्टर शुरू कर दो ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या आपने हमारे सीईओ पति को सांप कहा? नहीं, हमने सांप को सीईओ कहा। देखिए, अब ज्यादा बातें ना करें और इन्वर्टर शुरू करें, क्योंकि आपसी झगड़े की प्रलय धन और समय का व्यय जितना कम हो उतना ही अच्छा। बोल सांचे दरबार की। आई डू। मैं करता हूँ। लोनी कम इनसाइड। अंदर चलो। आइए पंडित जी, चलें। संभल के समधी जी, आइए। पंडित जी आप हाथ दीजिए मुझे। आइए।
अरे वाह, लाइट आ गई, चलो नहा लेते हैं। वेस्टेज। ओहो, अरे जॉली जी फिर लाइट चली गई। चतुर्वेदी, तुमने इन्वर्टर क्यों बंद कर दिया चतुर्वेदी? आई डिड नॉट स्विच ऑफ, मैंने बंद नहीं किया। तो क्या अपने आप बंद हो गया? यस, हाँ, एक्चुअली पावर जितना स्टोर था वो सब खत्म हो गया। मैं नाराज हूँ। अरे दामाद जी, पावर खत्म हो गया, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? पापा ही पहली बार इन्वर्टर यूज हो रहा है और पावर खत्म हो गई। कितना यूजलेस इन्वर्टर है, इसलिए मैं नाराज हूँ। भाई बात तो सही है, आपको ध्यान रखना चाहिए था कि इन्वर्टर में ज्यादा से ज्यादा बिजली का संग्रह हो। लुक देखिए, आई एम द सीईओ ऑफ लाल घोड़ा दंत मंजन। मैं कोई बिजली पानी का सप्लायर नहीं हूँ। आप सब लोगों ने बिजली कुछ ज्यादा इस्तेमाल की होगी। ये तो हम भी तुम्हें कह सकते हैं चतुर्वेदी, क्योंकि तुम्हारी हाई फाई वाइफ दिन भर अपने बाल ब्लो ड्रायर से ब्लो करती रहती है। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस समस्या का समाधान कैसे हो ये सोचिए। अरे इस इन्वर्टर का इलाज क्या है, कब ठीक होगा? देन इलेक्ट्रिसिटी विल कम, जब बिजली आएगी तब। मतलब इन्वर्टर से बिजली तब तक नहीं मिलती जब तक बिजली नहीं आती। अरे तो फिर अब इन्वर्टर का फायदा ही क्या है? अरे तो हम क्या करें? देयर इज ओनली वन वे, अब सिर्फ एक रास्ता है। क्या? जनरेटर। क्या? जनरेटर। कौन लाएगा जनरेटर? मैं नाराज हूँ। अरे अब क्या हुआ दामाद जी? पापा ही फूफा जी की सब राय लेते हैं और मेरी को राय लेता ही नहीं है। नहीं, मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना था, बिजली चली गई और मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है कि जनरेटर कौन लाएगा, इसलिए मैं नाराज हूँ। पंडित जी, इनसे भी पूछ लीजिए कि जनरेटर कौन लाएगा। जनरेटर पूछने की क्या बात है पापा ही? भाई जनरेटर जो है मैं लाऊंगा। दामाद जी, आज मंगलवार है और आप लाल रंग की कमीज पहनकर जा रहे हैं। पापा ही सेट लग रहा हूँ ना? बिल्कुल नहीं, यानी गुस्से को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। जाइए, जाके बदल के आइए, जाइए। ओए हाँ यार, पापा जी अब ठीक है? ऐसा है पप्पू जी, पहली बार बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हो। हम सबको आप पर बहुत नाज है। पर मैं नाराज हूँ। इसमें नाराजगी वाली क्या बात है दामाद जी? मम्मी जी, इसका मतलब आज से पहले आप सबको अपने दामाद पे नाज नहीं था? नहीं, देखा, और इसीलिए मैं नाराज हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है दामाद जी कि हमें तो आप पे हमेशा से नाज रहा है। आपने हमारी बेटी से शादी जो की है। पापा जी, यानी कि मैं बहुत बुरी हूँ क्या? हे भगवान, निक्की कोई बुरा नहीं है, अभी जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। देखिए, आज पहली बार सूरज पश्चिम से उगा है। पहली बार एक नामुमकिन घड़ी मुमकिन होकर हमारे जीवन में आई है। ओ यार, पापा जी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए ओ पापा जी, ओ मम्मी जी, खुश हो दामाद जी। ओए क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, बाय बाय, बाय बाय। ओ बाय बाय जी। हाँ जी। चलिए दामाद जी, माता रानी के दर्शन कर लें। जी पापा जी, मैं फलों की थाल उठा लेता हूँ। आइए आइए। अरे दामाद जी,
ये क्या किया आपने? अरे भाई, हम तो आपको फूल जितना वजन भी नहीं उठाने दे सकते। और आपने इतने बड़े पाप में हमें बांध दिया। पापा जी, ये सामने से मैंने फलों की थाली तो उठाई है। अरे बेटा, ये तो आपका बड़प्पन है, पर आप हमारे दामाद जी हैं ना। दामाद जी भगवान के समान होते हैं बेटा। हे माता रानी, आप मुझे क्षमा कर देना, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, माफ कर दीजिए माता रानी मुझे। अरे दामाद जी, लाइए थाल मुझे दे दीजिए। पापा जी, ये छोटा सा काम किया है, इसमें बुराई क्या है? दामाद जी कोई काम नहीं करते। दामाद जी तो अपने हाथ से पानी का गिलास भी लेकर नहीं पीते। आज के बाद गलती से भी आप कोई काम मत कीजिएगा। पापा जी, मम्मी जी, गलती होगी। चलिए अब दर्शन करते हैं। चलिए चलिए माता रानी के दर्शन करें। जय माता रानी। यार ये क्या बात हुई? तो मैंने काम के लिए कहा था, ये मेरा बड़प्पन है। मम्मी पापा ही को तो मुझे रोकना चाहिए था ना। एक वो है और एक ये सास ससुर है, बस ये इज्जत रखी है मेरी। मैं नाराज हूं। इन दिस स्मॉल सिटी ऑफ देहरादून, देहरादून जैसे छोटे शहर में वेयर इज पप्पू जी? पप्पू जी कहाँ है? अरे वो जनरेटर लाने गए या बनाने? हाँ, बनाने का। मेरा मतलब है अभी तक आए क्यों नहीं है? मैंने देखो ना, इतने फोन कर दिए, लेकिन उनका फोन ही बंद आ रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? निक्की, शुभ शुभ बोलो बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, बस जनरेटर नहीं मिला होगा और क्या। उन्हें कहां से मिलेगा और किस बेवकूफ ने भेजा उन्हें जनरेटर लाने के लिए? पप्पू जी खुद गए हैं अपनी मर्जी से। देखिए समधी जी, आप हमारे दामाद जी के विषय में अपशब्द ना कहें। तो क्या करें? उनको मेडल दे, उनका सम्मान करें। अंधेरा छा चुका है, रात ढल चुकी है, पूरे कैंप में अंधेरा है और हमारी आर्मी जो है। आर्मी की बात आप यहाँ ना कीजिए, ये सिविलियन एरिया है। अगर आपने आर्मी के खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाइए गुरु के पापा। बस भी कीजिए कर्नल साहब। समधन जी, शुरुआत इन्होंने की थी। देखिए बेबी जी, देख रही हूँ। देखो, एक सुरीली के कंठ से निकला साध और एक सज्जन पुरुष का दामाद, उसकी इज्जत होनी चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। सांचे दरबार की। हेलो, ऑलमोस्ट जय। कर्नल साहब, आप जिस सज्जन पुरुष के लिए अपशब्द कह रहे हैं ना, आज वो पहली बार काम करने गए हैं और देखना वो काम पूरा करके ही आएंगे, वरना हमारा नाम भी पंडित जी नहीं। अभी कुछ ही देर में ग्रीन होम सोसाइटी के गेट में जनरेटर के साथ हमारे दामाद जी की आवाज आएगी। मैं नाराज हूँ। ओहो, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, बालकनी में। मैं नाराज हूँ। देखा, हमारे दामाद जी जनरेटर ले भी आए और घर में भी आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। जनरेटर कहाँ है दामाद जी? ओ पापा जी, मैं जनरेटर नहीं लाया। पंडित जी, नाम बदल लीजिए अपना। देखिए, हमारा नाम रोशन लाल ग्रोवर है। आप चाहें तो उस नाम से पुकार सकते हैं। बट वाई? लेकिन क्यों? यू डिड नॉट ब्रिंग जनरेटर। आप जनरेटर नहीं लाए। आप तो जनरेटर लेने गए थे ना दामाद जी। और पापा जी जा रहा था, गया भी था। लाइए थाल मुझे दे दीजिए। दामाद जी कोई काम नहीं करते। आज के बाद गलती से भी आप कोई काम मत कीजिएगा। और इसलिए ना मैं अंदर आके लमलेट हो गया। ऐसा है पप्पू जी, कम से कम आप एक बार फोन करके बोल तो देते। आप भी ना। खैर, बोल के कुछ फायदा नहीं है। अब हमें इस मामले में फूफा जी की राय लेनी होगी। फूफा जी, हमें राय दीजिए। भाई देखिए, जनरेटर लाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।
जो भी फैसला है इंस्टेंट ले लेना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके ओके दूसरा जनरेटर लाना चाहिए मेरे जीवन साथी। ओके हाथी मेरे साथी। देखा देखा गुल्लू के पापा, मैं ना कहती थी जनरेटर आएगा। देखिए जनरेटर आ गया। लेकिन एक लाइट वाला जनरेटर? हमें लगता है कि ये साउंड प्रूफ भी है। हाँ, ये तो मेरा गुल्लू लाल है। आजा आजा मेरे बच्चे। हाय, तू कहाँ गया था? कितना दुबला हो गया है। खाना खाया? हाँ माँ, कहाँ खाया? मेरे 2 हार्ट अटैक वाले बॉस के घर। क्या खाया बच्चे? सब कुछ खाया माँ, लेकिन इस वक्त ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मेरे बॉस के यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ बेटा? वहाँ उनके घर पे पार्टी तो थी पर पावर नहीं थी। अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, इन्वर्टर भी खराब हो गया है। बच्चे पावर कब आएगा? अरे सुबह से बुरी बुरी खबरों के झटके लग रहे हैं बस। मैं एक और बुरी खबर का झटका लाया हूँ फूफा जी। गुल्लू बॉय, कैसा झटका? पावर सिर्फ हमारे ग्रीन होम्स में ही नहीं बल्कि पूरे देहरादून में जा चुकी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है, अगले 3 दिन तक हमें बिना पावर के रहना होगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम अंधेरे में एक पल नहीं रह सकते तो 3 दिन कैसे रहेंगे? रोग का शरीर में बसेरा और काला घनघोर अंधेरा खतरे की निशानी होती है। बोल सांचे दरबार की जय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। कर्नल भाई साहब ने हमसे राय नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम अपनी राय देना चाहते हैं कि जनरेटर का फौरन से फौरन इंतजाम कर लिया जाए। ओके ओके। नॉट ओके फूफा जी, नॉट ओके। मेरे बॉस की पार्टी खराब ना हो, इसीलिए मेरे ही कहने पे मैंने और मेरे बॉस ने देहरादून के कम से कम 10 चक्कर मार लिए मेरे स्कूटर पे। गुल्लू के बॉस को तीसरा अटैक आते आते रह गया। हाय, क्यों बेटा? क्योंकि पूरे देहरादून में माँ जनरेटर तो क्या मोमबत्ती भी अवेलेबल नहीं है। पावर कट की खबर फैलते ही सबने अपने अपने जनरेटर का इंतजाम कर लिया। हम लोग लेट हो गए। हम ही चौकन्ना नहीं थे कि आप सब इडियट हैं। आप सब क्यों? हम भी इडियट हैं। और ये सब इसकी वजह से। It's just because of this loser. मैं नाराज हूँ। अगर गुल्लू बॉय हमारा दामाद ना होता तो आज समधी जी का भी दामाद ना होता। बाय गॉड। पापाई, अब हम क्या करेंगे? आप कुछ करते कहाँ हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे? क्या कहा आपने पंडित जी? कुछ नहीं। वो जाने भी तो यारो, इस रात की सुबह नहीं। नाउ काउंट डेज। अब दिन गिनो दिन। सुनिए, आप तो लाल घोड़ा दंत मंजन कंपनी के सीईओ है ना? आप प्लीज कुछ करिए ना। ओके 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 ओके। फॉर 3 days, 3 दिन के लिए लाल घोड़ा दंत मंजन सबके लिए फ्री। एक्सक्यूज मी सीईओ जी, यहाँ पर पावर की कमी है, दंत मंजन की नहीं। ओके? क्या? इस पावर की जंग से लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान तो बनाना होगा। प्लान बी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.